लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी कि एक भी आईएएस का बेटा कभी धरना पर बैठता है, किसी विधायक का बेटा धरना पर बैठता है, किसी मंत्री का बेटा धरना पर बैठता है? नहीं बैठता है ना। हम छात्रों के बीच जाएंगे, हम बात करेंगे उनसे। और ये छात्रों को जो लाठी से पीटा गया है वो छात्र निहत्थे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, सभी हाथ जोड़ रहे हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। उसमें एक लड़की है, उस लड़की घायल हुई है गंभीर रूप से और उसको ही पीटा गया है और लाठी चलाने वाला जेंट्स पुलिस है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यह महिला सशक्तिकरण है, सुशासन का महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा है। जो बहन बेटी जाए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, उसको पिटवाइए लाठी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। अभी हमारे साथ मौजूद है तिरहुत स्नातक नवनिर्वाचित एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा सर यही है कि कल पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थियों को दौरा कर पीटा गया, इस पर क्या कहेंगे? यह लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। यह सोचना चाहिए कि जो छात्र आज आमरण अनशन पर बैठे हैं पटना में, वह अपने भविष्य के लिए कितने चिंतित हैं। गरीबों के बच्चे अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और ये लगातार रात दिन पढ़ते हैं और रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके इन्होंने सपना देखा है कि हम प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थियों को, इन प्रतिभाशाली छात्रों को आज अगर मजबूर होना पड़ रहा है अनशन में बैठने के लिए, तो मैं समझता हूँ इस राज्य के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। इसी कारण से यहाँ से प्रतिभा पलायन हो रहा है। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वह राज्य में नहीं टिक पा रहे हैं। और यह सरकार आखिर चाहती क्या है इस राज्य में, इस देश में? यहाँ के प्रत्येक संसाधन पर राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, कोई बड़े ऑफिसर हो, उनके बच्चों का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार यहाँ के मनरेगा मजदूर के बच्चों का भी है। यहाँ के हवा, पानी, मिट्टी, संसाधन, हर चीज पर सभी को समान रूप से अधिकार है। लेकिन आज तक यह बहुत बड़ा सवाल है कि एक भी आईएएस का बेटा कभी धरना पर बैठता है, किसी विधायक का बेटा धरना पर बैठता है, किसी मंत्री का बेटा धरना पर बैठता है? नहीं बैठता है ना। और वे बच्चे अगर बैठते तब इनको पता होता कि नहीं, नौजवानों का दर्द क्या है, गरीब के बेटों का दर्द क्या है, गरीब के बेटियों का दर्द क्या है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि सामान्य परिवार के बच्चे जो होते हैं वह अपने मेरिट के बल पर, उनके पास दूसरा कोई आधार नहीं है, कोई संसाधन नहीं है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वह अपने प्रतिभा के बल पर मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आप उनको लाठी से पीटेंगे? और लाठी चलाने वाले, हमने वीडियो फुटेज को देखा है। हम छात्रों के बीच जाएंगे, हम बात करेंगे उनसे। और ये छात्रों को जो लाठी से पीटा गया है वो छात्र निहत्थे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, सभी हाथ जोड़ रहे हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। उसमें एक लड़की है, उस लड़की घायल हुई है गंभीर रूप से और उसको ही पीटा गया है और लाठी चलाने वाला जेंट्स पुलिस है। पहले ऐसे जो पुलिस वाले इस तरीके से किए हैं, इन पुलिस वालों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर लाठीचार्ज किस परिस्थिति में, बल प्रयोग किस परिस्थिति में? क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर को ये बिगाड़ रहे थे? सबसे पहले ऐसे पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। इस चीज के लिए मैं छात्रों के साथ बैठूंगा। इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप किसी को ऐसे ही जाकर पीटने लगिएगा? लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार है। अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं होता था। गांधी भी जब अनशन पर बैठते थे तो उनकी बात सुननी पड़ती थी। और ये कौन सी लोकतांत्रिक सरकार है और इसको सुशासन की सरकार कहते हैं? अगर यह सुशासन की सरकार है तो कुशासन की सरकार किसको कहेंगे? यह बिल्कुल गलत हुआ है। छात्रों के साथ जो ये घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। और बिहार सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार के आप पुलिसिया हथकंडे को अपना करके छात्रों, नौजवानों के अधिकारों को आप कुचल नहीं सकते हैं। इसके खिलाफ हम लोग मुकम्मल संघर्ष करेंगे। जो कल लाठीचार्ज हुई है उसमें महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा गया है, कई वीडियो सामने आए हैं, इस पे क्या कहेंगे? यह महिला सशक्तिकरण है मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यह महिला सशक्तिकरण है, सुशासन का महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा है। जो बहन बेटी जाए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, उसको पिटवाइए लाठी से, सिर फाड़ दीजिए। हम लोग जिस समय में शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था तो
जो लड़की से काला काला दुपट्टा रखे गए थे उसका दुपट्टा उतरवा लिए थे। यही चरित्र है इस सरकार का। या जो लोग भी ऐसा किए हैं, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे हम लोग, इसका पूरा विरोध होगा और पूरे राज्य के लोग देख रहे हैं इस चीज को। आने दीजिए वक्त, आपको इसका जवाब मिलेगा। हम इसकी निंदा करते हैं और ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। बिहार में शिक्षा सुधार की बात की जाती है, लेकिन हमेशा देखा जा रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, तो इससे शिक्षा का सुधार हो रहा है? यह बिहार में जो एक कमीशन है, इसका नाम है बिहार लोक सेवा आयोग, अंग्रेजी में बीपीएससी कहते हैं। ये बीपीएससी नहीं है, यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, बिहार पेपर लीक कमीशन है। यह बिहार पेपर लीक कमीशन को जो है तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह दुकान है, दुकान चल रहा है उसमें। अच्छा ये बताइए कि बीपीएससी कौन सी परीक्षा ले रही है जो फेयर परीक्षा हो रही हो, जिस पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा हो? झारखंड में आपका क्वेश्चन चला जा रहा है, बच्चा वहां रट रहा है। यूपी में आपका पेपर चला जा रहा है, बच्चा वहां रट रहा है। आप उसको ट्रेन पर बैठा करके ला रहे हैं, 3 घंटा विलंब से इसलिए परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि यूपी वाली ट्रेन आने में 3 घंटा विलंब है। तो आप लोग जब यही तय कर दिए तो रेट चार्ट एक बना करके बीपीएससी के गेट पर साट दीजिए कि इस ऑफिसर को बनने के लिए इतना रुपया चाहिए, इस ऑफिसर को बनने के लिए पेपर रटवाने का इतना फीस रहेगा, तो सबका रेट तय कर दीजिए। या बीपीएससी चला रहे हैं, मजाक बना करके रख दिए हैं। या बीपीएससी नहीं है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, बिहार पेपर लीक कमीशन बन करके रह गया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर बार पेपर लीक हो रहा है, छात्र पिटा रहा है, उस पर एफआईआर हो रहा है, छात्रों को जेल भेजा जा रहा है। आज पेपर लीक करने वाला माफिया सरगना, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीपीएससी के कितने कर्मचारियों पर अभी तक कार्रवाई हुई है? ये सभी लोग मिल बांट करके बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो, इस फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। अभी सीएम नीतीश प्रगति यात्रा पे है, कल वो मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा? तो इससे लाभ तो वहाँ के जनता से पूछिएगा कि ये जनता बताएगी कि उनके आने से क्या क्या लाभ होने वाला है। हाँ, कुछ लाभ होगा, मैं बताता हूँ लाभ होगा। जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी जहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, उस हेलीपैड पर, उस हेलीपैड से लेकर के और उनका जहाँ कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम स्थल तक की जो टूटी हुई सड़क होगी उसकी मरम्मती हो जाएगी। ये लाभ होगा निश्चित रूप से। लाभ बताते हैं आपको। सर्किट हाउस में सारा पर्दा बदला गया है, सारा सोफा सेट बदला गया है, उसमें पलंग बदल दी गई है। तो ये सब बेड, चादर, बिछौना, दरी, चादर, ये सब बदला गया है। कुछ रंग पेंट हो गया है, ये सब हुआ है बदलाव। ये सब प्रगति है ना, ये सब तो प्रगति हुई। मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में जाकर आप शिक्षा विभाग का पोल खोल रहे थे, बेंच डेस्क दिखा रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे? तो उस दिन तो हम जो दिखाए हैं सबके सामने है। और हम तो एक्चुअली वैसा एक जगह रहे तब न, तो सब जगह वही कहानी है। तुम डे 1 से बोलते हैं, इसी कारण से हमको डिसमिस किया गया। मैं तो गया था बेनीपुरी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी जयंती पर। राम वृक्ष बेनीपुरी जी मुजफ्फरपुर के सपूत थे और उनको कलम का जादूगर कहा जाता है। और उनके गांव की स्थिति जब मैं देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि अगर जब बात चलेगी साहित्य की तो राम वृक्ष बेनीपुरी को माइनस करके हिंदी साहित्य में कोई बात करेगा? और ऐसे बेनीपुरी जी की जन्मभूमि पर जो विद्यालय है, उस विद्यालय का जो खस्ता हाल था आपके सामने है, कैमरा के सामने। और बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, तो सुशासन की सरकार में तो अच्छा जो चीज़ है बताना पड़ेगा ना, इसलिए हम सब दिखा रहे हैं। अभी दिखाएंगे, अभी हम शपथ लेकर आते हैं तो आपको दिखाएंगे, एक से एक नमूना आपको दिखाएंगे सुशासन का, बहुत बढ़िया बने। तो आपको जीते हुए कम से कम 13-14 दिन हो गए, तो शपथ ग्रहण कब होने वाला है? कल है, कल 1 बजे शपथ ग्रहण है। कहाँ पर? सभापति जी के कक्ष में, विधान परिषद में शपथ ग्रहण होना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, एमएलसी ब्रजवासी जी का साफ साफ कहना है कि जिन लोगों ने भी छात्रों की बेरहमी से पिटाई की है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इस पर आवाज़ भी उठाया जाएगा। और फिलहाल में जो नीतीश कुमार जी निकले हुए हैं प्रगति यात्रा पे, उन पे भी उन्होंने कहा है कि इससे कुछ लाभ होंगे, जो सड़क की मरम्मतें होंगी, लेकिन इससे जनता का कोई इससे ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे फर्स्ट लुक बिहार। नमस्कार।